हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। आज के एपिसोड में हम बहुत ही कंफ्यूजिंग टेंस स्टडी करने वाले हैं, जिसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। कई लोगों में बहस भी होती है कि सही क्या है, गलत क्या है, किस तरह के थॉट्स, सेंटेंसेस यहाँ पर बनाए जाते हैं। वेल, लेट मी क्लियर इट। आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट से पता चल रहा है कि ये अभी का समय है, वर्तमान, हाल। और परफेक्ट से पता चल रहा है कि कोई काम परफेक्ट हो गया है, यानी कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो जो भी एक्शन प्रेजेंट के परफेक्ट में जो भी एक्शन प्रेजेंट में ही परफेक्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, पूरा हो जाए, उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाता है। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, हम आपको हिंदी भी बता सकते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन क्या चुका है, चुकी है हमेशा आपका साथ देगा? नहीं देगा। कई बार आपके पास ऐसे थॉट्स होंगे जिसमें चुका है, चुकी ही नहीं आएगा। उसमें आएगा कर लिया है, हो गया है, चला गया है, आ गया है, उसने एप्लीकेशन दे दी है, उसने बता दिया है, उसने कॉफ़ी पी ली है। तो बहुत सारे थॉट्स ऐसे होंगे जिसमें चुका चुकी नहीं होगा, लेकिन आपको वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट के परफेक्ट में बनाना है। तो इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम अपने स्ट्रक्चर पर आएंगे। तो ये सारे काम जो सब्जेक्ट ने अभी अभी प्रेजेंट में रहते हुए कंप्लीट कर लिए, वो सब के सब प्रेजेंट परफेक्ट में बताए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने कहा कि आप खाना खाएंगे, और आपने हाल ही में खाना खाया है, आप खाना खाकर ही आए हो या आप खाना खाकर ही उठे हो, तो ये बात आप प्रेजेंट परफेक्ट में बताएंगे कि मैं खाना खा चुका हूँ, क्योंकि खाना अभी आपने खाया और उसका पूरा फील आपके बॉडी के अंदर है, आपको पूरी फुलफिलिंग महसूस हो रही है। तो आप कहेंगे आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। इसी तरीके से आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं। मान लीजिए आप वेट कर रहे हो पीटर का, और बस दरवाज़ा खुला और पीटर एंटर हुआ हॉल में, तो आप कहेंगे चलो पीटर आ गया है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में ही पीटर जस्ट अभी आया है और आकर बैठा है। तो जब भी आपको किसी एक्शन का फील प्रेजेंट में ही महसूस हो, आपको लगे कि काम अभी ही हुआ है जस्ट, तो आप उसको प्रेजेंट के परफेक्ट में बताते हैं। इसका ये मतलब है। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम हो जाता है, उसको कंप्लीट हुए 5 मिनट भी हो गए, 10 मिनट हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमें उस काम के होने का एहसास प्रेजेंट में ही हो रहा है। तो हमें बिल्कुल भी टाइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल ना कहें कि 5 मिनट पहले हुआ था, हम कहें कि हो गया है। जैसे मैंने आपको खाने का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर आपको हो सकता है खाना खाए हुए 10 मिनट हो गए, इवन आधा घंटा हो गया। अभी आपको कोई ऑफर करता है खाना खाने के लिए, क्या आप इतनी जल्दी खाना खा पाओगे? आप ये कहोगे मैंने खाना खा लिया है, जो लंच करना था वो मैं कर चुका हूँ। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में बताए जाते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। इसके अगले वाले एपिसोड में हम इसकी कुछ और डिटेल्स स्टडी करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रुप ए लेने वाले हैं। सब्जेक्ट के ग्रुप ए में सारे सब्जेक्ट प्लूरल हैं, आई को छोड़कर। जैसे यू, वी और दे। इसमें और भी प्लूरल आ सकते हैं, उनके साथ भी आप यही रूल अप्लाई करेंगे। आई प्लूरल नहीं है, बट आई यूँ समझ लें कि आई इन सब का दोस्त है प्लूरल का, और इसको इन्हीं के साथ में उठना बैठना पसंद आता है। तो वो जो रूल प्लूरल पे अप्लाई होता है वो आई पर भी होता है ना। लेकिन जब एसएमआर वाला वॉज या वर वाला रूल आएगा तो फिर इसको सेपरेट कर दिया जाता है। लेकिन बाकी सारे वर्ब वाले रूल में आई, यू, वी और दे की तरह ही ट्रीट किया जाता है, उसको वही ट्रीटमेंट मिलता है। तो आप इन सब के साथ, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हैव लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात और समझ लें कि जब भी हैव आ जाएगा सेंटेंस में तो आगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। दे हैव कम, वो आ चुके हैं। वी हैव अंडरस्टूड, हम लोग समझ चुके हैं। यू हैव टॉट, आप पढ़ा चुके हो। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। इस तरह की तमाम बातें आप प्रेजेंट परफेक्ट में बताते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अब ये जो थर्ड फॉर्म है ये आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। मतलब आप इंटरनेट से निकाल कर देख सकते हैं, आपको बहुत सारी जगह पर वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म मिल जाएंगी। अगर आपकी थर्ड फॉर्म पर कमांड नहीं हुई तो फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनाने में स्ट्रगल होगा। तो बेहतर है कि आप वर्ब को हमेशा
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के साथ याद करें और थर्ड फॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं सिंपली आप हैव के बाद नॉट लगा देते हैं और फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम। आप अगर चाहें तो हैव नॉट को मर्ज करके हैवंट भी कह सकते हैं, बोथ वेज आर राइट। जैसे कि वो लोग नहीं आए हैं यानी अभी तक ये काम नहीं हुआ है तो दे हैव नॉट कम, है ना। आपने पास्ट परफेक्ट नहीं पढ़ाया है, यू हैव नॉट टॉट पास्ट परफेक्ट। वो स्कूल नहीं गया है, सॉरी वो लोग स्कूल नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर आप बनाते हैं। आप चाहें तो हैव नॉट को मर्ज करके हैवंट भी कह सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा, थोड़ा सा कैजुअल रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा। जब आप हैव को यानी अपनी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बाहर करते हैं इट बिकम्स अ क्वेश्चन हमेशा की तरह, और ये हिंदी में क्या से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट आएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हमें कहना है कि क्या वो लोग जीत चुके हैं, तो देखें जीतने को हम विन बोलते हैं, विन की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं विन की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में वॉन, आपके जहन में भी आ रहा होगा, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वन। ये हो जाएगा हैव दे वन, क्या वो लोग जीत चुके हैं। क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू टेकन फूड। क्या आप मुंबई जा चुके हो, हैव यू गॉन टू मुंबई। क्या वो लोग आ गए हैं, हैव दे कम। इस तरीके से आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। थैंक यू सो मच।